हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं ऑटो लोन सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल व्हीकल लोन। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट जो मेजर बैंक्स हैं उनके कमर्शियल व्हीकल्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा पर्सनल व्हीकल में बहुत न्यू कार्स, यूज्ड कार्स, टू व्हीलर लोन्स, पर्सनल लोन फॉर पेंशनर, पर्सनल लोन फॉर सैलरीड, पर्सनल लोन फॉर बिजनेस, इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंट। तो आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आपको कोई रेंट मिल रहा है, उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। उसके लिए अलग से प्रोग्राम्स हैं, तो उन पे भी हम वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा ज्वेलरी लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज। तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको मॉर्टगेज करके भी उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन, ऑलमोस्ट सभी मेजर बैंक्स के हम स्कीम्स पे वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा होम लोन्स, बिजनेस लोन्स, सब्सिडी लोन्स, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और ऑलमोस्ट हर एक अल्टरनेट डे पे हमारा नया वीडियो आता है। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे तो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र से आप पर्सनल यूज़ के लिए कार लोन कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना रहेगा, सिक्योरिटी, मार्जिन, डॉक्यूमेंटेशन, और इसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल व्हीकल लोन। तो दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अगर आप पर्सनल व्हीकल के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शन है अप्लाई करने का। आप ब्रांच में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन के लिए जो पेज है वो आपकी स्क्रीन पे है, येलो कलर में आपको लिंक नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। आपको उस लिंक पे विजिट करना है तो ये पेज खुल के आ जाएगा। तो इस पेज पे आपने सिंपल अपनी डिटेल्स देनी है, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, सिटी, पिन कोड। उसके बाद में बैंक का काम शुरू हो जाता है। बैंक आपसे कांटेक्ट करता है, आपसे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट किया जाता है और आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कर दिया जाता है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आपका लोन जो होगा वो अप्लाई हो जाएगा। और ऑफलाइन तो आप जानते हैं, आपको ब्रांच जाना है सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो दोस्तों, लोन चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करें या ऑफलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो सेम रहेगा, इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, सिक्योरिटी, मार्जिन, चार्जेस, तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो आइए हम इन्हीं चीज़ों को आगे डिस्कस करते हैं। तो पर्पज़ क्या रहेगा, अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कार लोन ले रहे हैं तो आप अपनी किसी भी कार, मतलब किसी भी तरह की कार जो कि अथोराइज्ड हो, अप्रूव्ड हो अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो आप उस कार के लिए लोन ले सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। चाहे वो हैचबैक हो, सेडान हो, या एसयूवी हो, एमयूवी हो, तो किसी भी तरह की कार जो कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, जो कि अप्रूव्ड हो आपकी लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप उस कार के लिए लोन ले सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल कार लोन के तहत। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल या नॉन सैलरीड, किसी भी तरह का इंडिविजुअल हो जिसकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो, इवन कॉर्पोरेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। तो चाहे आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं, विद रेगुलर इनकम सोर्स एंड विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो आप लोग इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो मिनिमम एज क्राइटेरिया जो रखा गया है, चाहे आप सैलरीड है नॉन सैलरीड हैं, तो मिनिमम 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं बैंक से, तो आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। किसी भी तरह का अगर आप लोन लेना चाहते हैं इंडिविजुअली अपने इनकम से, अपने लिए, तो आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, क्योंकि 18 ईयर्स एंड बिलो जो होता है वो वैलिड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो 18 ईयर्स एंड अबव जिसकी एज होगी उसको ही बैंक लोन देते हैं। तो इसमें भी मिनिमम क्राइटेरिया जो रखा गया वो 18 ईयर्स का रखा गया है। और जो सैलरीड हैं उनके लिए जो मिनिमम नेट एनुअल सैलरी रखी गई है वो है 3,40,000। तो कम से कम 3,40,000 सैलरी होनी चाहिए एनुअल, तो तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं अगर आप सैलरीड हैं। तो अगर आप नॉन सैलरीड हैं,
फॉर एग्जांपल आप बिजनेसमैन हैं, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, तो आपके लिए जो मिनिमम इनकम रखी गई है वो 4 लाख है। बाकी एज लिमिट दोनों के लिए सेम है, बट मिनिमम जो इनकम रखी गई है वो आपके लिए 4 लाख रखी गई है। तो आपकी कम से कम 4 लाख इनकम होनी चाहिए, और आपके जो कम से कम 2-3 साल से 3 साल तो कम से कम लेके चलिए आप, 3 साल से आप सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी और सेम बिजनेस में होने चाहिए। और सैलरीड के लिए भी है, वो कम से कम 1 to 2 ईयर्स पुराने होने चाहिए अपने जॉब में। तो क्वांटम कितना दिया जाएगा आपको? मैक्सिमम अप टू 36 टाइम्स ऑफ योर मंथली इनकम। तो जितनी भी आपकी मंथली इनकम होगी उसको 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मैक्सिमम कैप रहेगा। तो उससे ज़्यादा लोन तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, बट जो लोन आपको मिलेगा वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी जो कार आप ले रहे हैं उसकी कितनी वैल्यू है। तो जितनी भी आपकी कार की वैल्यू होगी उसका आप 90% लेके चलिए। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के होम लोन बोरोवर है या कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट होल्डर हैं तो आपको 90% तक बैंक फाइनेंस कर देगा। तो फॉर एग्जांपल 10 लाख की गाड़ी है तो 9 लाख तक आपको फाइनेंस मिल जाएगा, 1 लाख रुपए आपको खुद से देना होगा। बट अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ना होम लोन की कैटेगरी में आते हैं और ना कॉर्पोरेट सैलरी की कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए जो फाइनेंस रहेगा वो 85% रहेगा। तो मैक्सिमम 85% आपको दिया जाएगा, बट कैप वही है कि आपकी जितनी मंथली इनकम होगी उसको 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे ज़्यादा लोन आपको किसी भी केस में नहीं मिलेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जा रही है आपसे? तो सबसे पहले आपको देना होगा अपना केवाईसी। केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड प्रूफ। उसके अलावा आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। बट पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। पैन कार्ड से आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाएगा और सिबिल रिपोर्ट से आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री बैंक के पास आ जाएगी। फिर ये बैंक का डिस्क्रिप्शन रहेगा कि आपकी सिबिल देख के कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और आपको लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सिबिल स्कोर जो होता है वही रिफ्लेक्शन होता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का। उसी से पता चलता है कि आपने प्रीवियस हिस्ट्री में किस तरह से जो लोन लिए हैं उनको किस तरह से रीपे किया है। तो अगर आपका सिबिल रिपोर्ट में कुछ बैड लोन्स या एनपी होंगे तो कोई भी बैंक आपको किसी तरह का लोन नहीं देगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा हुआ तो आपको अच्छे रेट्स पे लोन मिलेगा और कोई भी बैंक आपको मना नहीं करेगा। इसके अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा अपना। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको अपना अगर आपके पास नहीं है तो आप जिसके लिए गाड़ी खरीद रहे हैं आपको उनका ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं एक अंडरटेकिंग के साथ। तो और इसके अलावा आपको देना होगा परफॉर्मा इनवॉइस। आप जो गाड़ी लेने जा रहे हैं उसकी परफॉर्मा इनवॉइस आपको आपके डीलर से मिलेगी, तो वो भी आपको अटैच करनी होगी। उसके अलावा लेटेस्ट फोटोग्राफ्स लगेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको बैंक से मिलेगा। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ऑलमोस्ट सभी बैंकों में एप्लीकेबल रहेंगे। लेकिन फिर भी हमने ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स अवेलेबल हैं इंडिया में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हैं या प्राइवेट सेक्टर हैं, उनकी कार लोन्स पे वीडियोस बना चुके हैं। जिनके नहीं बने हैं उनके हम बना रहे हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। अगर आप कार लोन ले रहे हैं तो थोड़ा सा स्टडी कर लें, एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। और इसके अलावा हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपसे? तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इंटरेस्ट रेट जो होंगे वो सिबिल पे डिपेंडेंट होंगे। तो अगर आपका सिबिल स्कोर जो है वो -1 और 0, -1 और 5 है तो सैलरीड के लिए 7.80 और नॉन सैलरीड के लिए 8.30। तो -1 और 0 या 1 और 5 ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों का सिबिल स्कोर आता है जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, जिनने हिस्ट्री में कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, कोई लोन नहीं लिया है। तो उनका स्कोर ज़्यादातर इस तरह से ही आता है -1 या 0। तो उनके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.80 है अगर आप सैलरीड हैं, नॉन सैलरीड है तो 8.30 है। अगर आपका सिबिल स्कोर या बिलो 600 है तो आपके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.65 सैलरीड के लिए, 8.55 सैलरीड के लिए और 8.80 नॉन सैलरीड के लिए। और 600 to 649 8.30 फॉर सैलरीड एंड नॉन सैलरीड के लिए 8.55, 650 to 699 8.30 फॉर सैलरीड एंड 8.30 बोथ
for both salaried and non-salaried 8.30, 700 to 749 7.80 for salaried and 8.15 for non-salaried, 750 and above, जिसका सिबिल 750 एंड अबव है उनके लिए सबसे बेस्ट रेट्स आपको बैंक दे रहा है 7.55 फॉर सैलरीड एंड 8.05 फॉर नॉन सैलरीड। एक चीज़ आप और नोट कर रहे होंगे, जैसे ही सैलरीड के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज कंपेयर टू नॉन सैलरीड थोड़ा कम है, और जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर बढ़ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर नीचे आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है। तो दिस रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स में बैंक की वेबसाइट से चेक कर लें, या बैंक में आके भी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमें भी कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो लोन का रीपेमेंट किस तरह से होगा, तो 84 इक्वेटेड ईएमआईज 84 ईएमआईज में आपको ये पूरा लोन रीपे करना होगा विदाउट एनी हॉलीडे या मॉरेटोरियम पीरियड। तो हॉलीडे पीरियड या मॉरेटोरियम पीरियड में आपको एक तरह से ईएमआई की छूट होती है, आपको खाली इंटरेस्ट ही सर्व करना होता है, लेकिन कार लोन के लिए आपको किसी तरह का कोई हॉलीडे पीरियड नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आपका कार लोन सैंक्शन होगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। और लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो कार होगी उसका हाइपोथिकेशन किया जाएगा। तो हाइपोथिकेशन में आपके कार के ऊपर तो कोई स्टिकर नहीं लगाया जाता, लेकिन आपकी जो आरसी सर्टिफिकेट रहता है उस पर बैंक का नाम प्रिंटेड हो जाता है, वो आरटीओ से होता है, और वो नाम तब तक रहता है जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर देते। पूरा लोन रिपे करने के बाद, बैंक से एनओसी लेने के बाद, बैंक से फॉर्म साइन कराने के बाद आप बैंक आरटीओ से बैंक का नाम हटवा सकते हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी इस लोन स्कीम के लिए, तो एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोवर्स या कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट होल्डर्स जो हैं उनके लिए मिनिमम 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, तो कम से कम 10% कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। जैसे कि मैंने आपको बोला 90% तक बैंक फाइनेंस कर रहा है, तो 10% आपको खुद से देना होगा। फॉर एग्जांपल 10 लाख की कार है तो 1 लाख आपको खुद से देना होगा, 90% यानी कि 9 लाख तक बैंक दे देगा, 9 लाख ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल ऑन रोड प्राइस। तो ऑन रोड प्राइस में आपके आरसी सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और व्हीकल की कॉस्ट, ये तीनों चीज़ें मिला के ऑन रोड प्राइस होता है, तो उसका 90% तक आपको मिल जाएगा और 10% आपका मार्जिन रहेगा। अदर्स के लिए मार्जिन 15% है। तो प्रोसेसिंग चार्जेस क्या लगेंगे आपको, 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट, मैक्सिमम 15,000। तो 15,000 का कैप रखा गया है आपके प्रोसेसिंग चार्जेस पे, बट 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट आपसे लिया जाएगा। तो मैक्सिमम कैप जो है वो 15,000 का है। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है वो भी आपको देनी पड़ सकती है, और स्टैंप ड्यूटी में किसी तरह के कोई छूट या वेवर नहीं होता है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ होती हैं, ये सीधा पैसा गवर्नमेंट को जाता है स्टैंप पेपर के रूप में, तो ये इसमें आपको कोई छूट नहीं मिल सकती। हाँ, प्रोसेसिंग चार्जेस में आपको छूट मिल सकती है, ये आप बैंक से नेगोशिएट भी कर सकते हैं। हाँ, बट ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादातर नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं होता है, रेट्स आगे ही बहुत कम होते हैं। बट बहुत बार ये होता है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों का वेवर स्कीम चलता रहता है, तो आप उस टाइम में अगर लेंगे जिस टाइम बैंक का वेवर चल रहा है, तो कम से कम आपके ये 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट जो है ये आप सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल कार लोन। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।